जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, शांत होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज आप लोगों को चैत्र पूर्णिमा गुरुवार का हनुमान जन्मोत्सव के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप लोगों के लिए ये त्यौहार कैसा रहने वाला है। साथियों, चैत्र मास की पूर्णिमा को गुरुवार का दिन है और इस तिथि को हनुमान जन्मोत्सव है, जो कि बहुत ही महादुर्लभ संयोग है। साथियों, 16 साल के बाद ये संयोग बन रहा है, तो जिन लोगों का मंगल मजबूत है उनके लिए तो ये विशेष उत्तम है ही, और जिनका मंगल ग्रह मजबूत नहीं है उनके लिए आगे वीडियो में उपाय भी बताऊंगा। साथियों, ये हर साल हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है, लेकिन इस साल कुछ खास ही है, जो कि 16 साल बाद ये बन रहा है। साथियों, आपको इसका पूरा लाभ उठाना है तो मंगल के उपाय करें, और इसके पूजन विधि की भी चर्चा कर रहे हैं कि इस दिन आप किस तरह से हनुमान जी का पूजन करके उनको प्रसन्न करने के बाद आशीर्वाद ले सकते हैं। बहुत बड़ा संयोग है। इस दिन आप अगर बजरंगबली को प्रसन्न कर लेते हैं तो मन वांछित फल की प्राप्ति संभव है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान राम के परम भक्त हैं। भगवान राम के जो काम आए, भगवान राम के भक्तों में सबसे शिरोमणि भक्त हनुमान जी हैं। साथियों, एक बार की बात है कि मेला देखने एक पति पत्नी गए और उनकी पत्नी बिछुड़ गई मेले में। बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने क्या करें, ढूंढते रहे। किसी ने बता दिया कि आगे भगवान राम का मंदिर है, वहाँ पर आप जो है लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं तो आपकी पत्नी मिल जाएगी। बेचारे लड्डू का प्रसाद लेके जा रहे थे तो रास्ते में कोई और मिल गया। उन्होंने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं इस तरह से, मेरी पत्नी मेले में बिछुड़ गई हैं, तो किसी ने बताया कि लड्डुओं का भोग भगवान राम के मंदिर में आप लगाएं तो आपकी पत्नी मिल जाएगी। तो वहाँ मैं लड्डुओं का भोग लेके जा रहा हूँ। उन लोगों ने कहा कि उनकी पत्नी तो खुद ही बिछुड़ गई थी, उन्हें अपनी पत्नी का पता नहीं लगा पाया, तो तुम्हारी पत्नी का पता कैसे लगा देंगे? तो उन्होंने कहा कि बताएं फिर मैं क्या करूं? कि इसी रास्ते पर हनुमान जी का मंदिर है, आप वहाँ जाएं। उनकी पत्नी का भी पता, भगवान यानी राम की पत्नी सीता जी का भी पता बजरंगबली हनुमान जी ने लगाया था। तो आप उनके मंदिर में जाइए, वहाँ आपकी फरियाद सुनी जाएगी और आपकी पत्नी मिल जाएगी। उन्होंने ठीक है भैया, वहाँ जा रहा हूँ। तो आगे इसी रास्ते में हनुमान जी का मंदिर था, वो पहुँच जाते हैं और वहाँ क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी भी ढूंढते ढूंढते बजरंगबली की पूजा करने ही उसी मंदिर में आई हुई थी।
तो इस तरह से वहाँ उनका मिलन हो जाता है, बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि भैया अच्छा तुमने बताया। बजरंगबली ने तुरंत ही पता लगा दिया और मेरी पत्नी यहाँ मिल गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान भक्त की बात नहीं टालते हैं। उनका मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त का मान नहीं टलने देते हैं। तो बजरंगबली भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। आप इनको खुश करने के लिए इस दिन क्या कर सकते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। साथियों, सुबह ही कब? चैत्र मास की पूर्णिमा गुरुवार को यानी 6 अप्रैल को सुबह ही आप ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर नए वस्त्र धारण करें, जहाँ तक हो तहाँ तक पीले हों तो और अच्छा है। और चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर मूर्ति पर लगाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथियों, चमेली के तेल से और सिंदूर से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। नंबर 2 पर है उपाय। हनुमान जयंती के दिन 5 लौंग लेनी हैं, 2 पान के पत्ते लेकर उस पर कट्ठा, चूना, लौंग, इलायची आदि लगाकर मीठा बनाकर हनुमान जी को चढ़ा दें। हनुमान जी मंदिर में जाकर ये पान भेंट करना है, क्योंकि हनुमान जी को पान भी बहुत पसंद है। पान का बीड़ा उनको चबाना है। इससे क्या होगा? अगर आपका व्यापार नहीं चलता है, धन नहीं आता है या रुकता नहीं आता है, नौकरी छूट जाती है, व्यापार धंधे में नुकसान होता है, तो ये सब ठीक ठाक चलने लगेगा और आपके यहाँ धन की वर्षा होगी। हनुमान जी को सिंदूर तथा पान का बीड़ा बहुत पसंद है तथा भोग के नाम पर केला और लड्डू चढ़ावें। केला और लड्डू चढ़ाकर आप उसका प्रसाद बनाकर बांटें और गरीबों को दान दें। अगला एक उपाय और बताना चाहूँगा कि चना और गुड़ बजरंगबली पर चढ़ाएं तथा प्रसाद के रूप में वितरण भी करें। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी शुभ दिन आपके जीवन में आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा शुभ दिन है। याद रखना, 6 अप्रैल गुरुवार चैत्र पूर्णिमा, भूलना मत। सुबह से ही आप लग जाना बजरंगबली को प्रसन्न करने में। मैंने उपाय बता दिए हैं। इस तरह से आप उनको प्रसन्न करके मन वांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। साथियों, हनुमान चालीसा ज़रूर सुबह मंदिर में तथा शाम को पढ़ते हैं तो और अच्छा है। सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये रहा बहुत बड़े संयोग की बात जो मैंने आप लोगों को बताया, और मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय जय हनुमान लिखें, जिससे बजरंगबली और प्रसन्न होंगे। धन्यवाद। आज इतना ही।